अगेन दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस हुए हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें बीएड एंड टेट से रिलेटेड बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। सो आप लोग अपने लाइक हिट जरूर देते रहिए और दीजिए और सब्सक्राइब कर दें ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए और किसी भी लाइव क्लास, किसी भी ऑफलाइन क्लास का आप लोग नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़ें और पॉजिटिव सपोर्ट दें। सो जानेंगे आज के पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। द मिनिमम degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed course by 2030। 2030 के अकॉर्डिंग जो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अब जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा 2021 से, उसमें या उसके तहत जो कैंडिडेट्स टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, जो अपने एज अ करियर अपना प्रोफेशन टीचिंग लाइन में शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बीएड होगा एक मैंडेटरी हो जाएगा टीचिंग लाइन के अकॉर्डिंग। और साथ ही बीएड डिग्री कितने साल की हो गई है? 4 ईयर की हो गई है, मतलब कर दी जाएगी और कर दी गई है। अब आगे आप लोग ये सोचेंगे कि हमें बीएड करनी है, तो आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल ये सेट करके रख लें कि 4 ईयर की बीएड की डिग्री होगी विद टेट एग्जाम। ओनली बीएड कैंडिडेट्स को मतलब कि अपीयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसके पास बीएड के साथ साथ टेट डिग्री होगी वही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एंड किसी भी प्राइवेट स्कूल में। स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सब स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और इतने सारे संस्थाएं हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फेक सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं बीएड के रिगार्डिंग। एक्चुअल में 4 ईयर की है, एक्चुअल में 2 साल की अब तक कंटिन्यू हुई है, 3 साल की कंटिन्यू हुई है। तो क्या करते हैं अदर जो इंस्टीट्यूट हैं, जो फेक इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में पैसे लेकर, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही हैं, तो करप्टेड चीजों के अकॉर्डिंग डिग्री या डिप्लोमा बनाकर दे देते हैं 2 महीने से 3 महीने में या 6 महीने में। तो ये एक तरीके से फेक सर्टिफिकेट होता है बहुत सारे लोगों के पास। तो इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और इन सभी इंस्टीट्यूट को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसको भी बोला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू जो शिक्षा नीति आई है उसमें इस चीज़ का दावा कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट विल ऑल्सो बी चेंज्ड एज पर द न्यू स्कूल सिस्टम। जो न्यू स्कूल सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अब टेट में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो उन चेंजेस को भी समझ लेते हैं। अर्लियर टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 पार्ट्स में होता था हमारे सामने नॉर्मली टेट एग्जाम, ठीक है। अब क्या किया गया है? नाउ दैट द स्कूल स्ट्रक्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो स्कूल स्ट्रक्चर है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप लोगों को पता है 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर चल रहा है। और इन 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग नाम भी दे दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप को फाउंडेशनल, सेकंड को प्रीपेरेटरी, थर्ड को मिडल एंड लास्ट को सेकेंडरी पोर्शन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। सो इसी के अकॉर्डिंग जो टेट है वो भी डेवलप किया जाएगा। अभी तक टेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग यानी कि 2021 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से जो न्यू टेट सेशन होगा उसमें ये सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे। और क्या चेंजेस होंगे? साथ के साथ टेट एग्जाम के साथ साथ एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो हमारा नेट एग्जाम है उसमें भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। तो दोनों ही चीजों को आप लोगों को कंटिन्यू मतलब करते हुए चलना है। सो देखते हैं टेट एग्जाम में क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पर स्पेशली ये लिखा गया है कि दोज हु क्वालिफाइड टेट विल हैव टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन और अपीयर इन एन इंटरव्यू। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये कि जो कैंडिडेट्स टेट एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए एक इंटरव्यू सेशन रखा जाएगा। अगर आप किसी भी स्कूल या किसी भी नॉर्मली स्कूल्स में ही आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर इंटरव्यू सेशन रखा जाएगा टेट बेस पर और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज को देखा जाएगा। आप लोग किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टेट दे सकते हैं और ये किस में कहा गया है? न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस चीज को बताया गया है। और जो इंटरव्यू होगा वो एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मतलब जो अपीयर कर लेगा, जो बिल्कुल क्वालिफाई कर लेगा और जिसके अंदर एबिलिटी होगी टीचर बनने की, उन्हीं को एक तरीके से मतलब कि एलिजिबिलिटी मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की गई हैं टेट एग्जाम में। These interviews would also assess comfort and proficiency in teaching in the local language. It would be a must for teachers in private school as well to qualify TET. स्पेशली यहाँ पर लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई करेंगे उनके लिए भी टेट एग्जाम क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया है। तो अब आप लोग ये ना सोचें सिर्फ डिग्री लेकर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अब टेट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ पासिंग मार्क्स जरूरी नहीं होंगे, 100+ जो नॉर्मली 150 में से आप लोग टारगेट रखते हैं 100, तो ये एक तरीके से पासिंग मार्क्स ही होते हैं। नॉर्मली वैसे देखा जाए 90 होते हैं, बट ये पासिंग मार्क्स ही हैं। आप लोग कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट देने की, और अभी भी टाइम है। हालांकि इस सेशन से तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने किसी भी टेट एग्जाम की ऐसे तैयारी करनी है कि जब इंटरव्यूअर आपकी मतलब कि मार्कशीट देखे टेट की, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़े कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रखे हैं। तो एक एबिलिटी, एक जो एलिजिबिलिटी है और जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो सारी की सारी चीज़ें अब मेंशन की जाएंगी, देखी जाएंगी। पहले क्या होता था कि कोई भी मतलब कि टीचर के लिए अप्लाई कर देता था, बेशक उनमें इंटरेस्ट है नहीं है, या पेरेंट्स के फोर्स है, या फ्रेंड सर्कल के थ्रू कि मेरा फ्रेंड वहाँ पर है तो मैं भी उसी लाइन में जाऊँगा, ये सारी चीज़ें होती थी। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एक्चुअल में जेन्युइनली टीचर बनना चाहते हैं और उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर योग्यता है, जुनून है बनने का, तो उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट अब ये है कि 4 ईयर की डिग्री तो होगी, बट यहाँ पर स्पेशली ये भी मेंशन किया गया है 1 ईयर और 2 ईयर का बीएड भी होगा। ऑप्शन में होगा 1 ईयर और 2 ईयर का डिप्लोमा एज अ बीएड के अकॉर्डिंग होगा। तो 2 ईयर बीएड विल बी कैंडिडेट्स हैविंग अ बैचलर्स डिग्री। जिनके पास बैचलर डिग्री है वो कैंडिडेट 2 ईयर का बीएड दे सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर बीएड डिग्री प्रोग्राम्स विल बी ऑफर्ड ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री। अगर किसी ने 4 ईयर का बैचलर डिग्री किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है, तो मतलब डिग्री ली हुई है, बैचलर डिग्री जैसे ग्रेजुएशन है, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उनको भी एज अ मतलब कि ऑफर मिलेगा 1 ईयर डिप्लोमा का जो बीएड के अकॉर्डिंग होगा। फिर उस टाइम क्या होगा कि आप लोगों ने अगर बैचलर की डिग्री ले रखी है तो आपको 4 साल का बीएड करने की जरूरत नहीं है। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आप लोग 2 ईयर का या 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली ग्रेजुएशन एंड बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये, ठीक है। ये होगा यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। सो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक इट ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं, मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो इस टाइप पर चल रहा है। तो इस टाइप पर देखिए, यहाँ पर जो प्री प्राइमरी 5 क्लासेस रहेंगी, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकेंड इंक्लूड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 3 ईयर प्री स्कूल और फर्स्ट और सेकेंड। फिर दूसरी स्टेज चलेगी 3 से 5 तक, थर्ड स्टेज चलेगी 6 to 8 तक, और लास्ट स्टेज चलेगी 9 से 12 तक। तो ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, मतलब अब की बार जो न्यू सेशन से स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1st to 8 तक विच आर टॉट बाय टीचर्स हु हैव क्वालिफाइड ईदर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनी स्टेट टेस्ट, यानी कि अगर किसी ने सीटेट या किसी अदर लेवल का, अदर स्टेट का टेट किया हुआ है, वही कैंडिडेट्स कंटिन्यू कर सकते हैं इन तीनों स्टेज को पढ़ाने के लिए। यानी कि 1st to 8 के लिए तो एक तरीके से जो टेट एग्जाम है वो मैंडेटरी ही है, ठीक है। तो कोई भी ये अपने माइंड में ना लाए कि हम लोग एपीएस में हैं, केवीएस में हैं, या किसी अदर टीचिंग एग्जाम में हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगी, नहीं। इट इज़ अ मैंडेटरी, एंड मैंडेटरी 100% मैंडेटरी हो गया। किसी भी लेवल को आप पढ़ाएंगे तो 100% मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, टेट या अदर सीटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर थी, तो होप सो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक एंड कमेंट के थ्रू आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड लेट्स स्टार्ट।